नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यूज के आकलन के लिए आज विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T94 2 शावकों के साथ नजर आई। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर। और प्रदेश में देर शाम मौसम में बदलाव के बाद जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश और अंधड़, तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत करेंगे और ओपन एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शन देखेंगे। श्री मोदी ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में ड्रोन स्टार्टअप उद्यमियों से चर्चा करेंगे। महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 1600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें भारतीय विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा होगी। प्रदर्शनी में 70 से अधिक भागीदार अपने ड्रोन प्रदर्शित करेंगे। सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत 1 अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना मुक्त व्यापार महानिदेशालय ने जारी की है। यह आदेश कागज उत्पादों जैसे न्यूज प्रिंट, हस्त निर्मित कागज, वॉलपेपर, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफसेट पेपर के आयात पर लागू होगा। करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर तथा सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर जैसे कागज उत्पादों को इस नीति से बाहर रखा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यूज पर सरकार नजर रखे हुए है। उपभोक्ता मामलों का विभाग आज विभिन्न हितधारकों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा। बैठक में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं खरीदने के लिए गुमराह करने वाले फर्जी रिव्यूज के नुकसान का पता लगाया जाएगा और उन्हें रोकने के उपायों पर विचार विमर्श होगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। राज्य के युवा और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कल रात एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर उनके विभाग प्रधान सचिव कुलदीप राका को दे दिए जाएं। ये ट्वीट कुछ ही देर में वायरल हो गया। विपक्ष ने भी चांदना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि जहाज डूब रहा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार में अधिकारियों से पीड़ित सत्ताधारी मंत्री और विधायकों में एक और नाम शामिल हो गया है। उधर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है और राजस्थान में भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रदेश के कुछ अन्य जनप्रतिनिधि नौकरशाही और सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा भी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्य सरकार ने पाली जिले की बाली तहसील में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में सहायक कलेक्टर और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में देलवाड़ा और खमनोर तहसीलें, 29 पटवार मंडल और 126 राजस्व ग्राम होंगे। नाथद्वारा तहसील को पुनर्गठित उपखंड कार्यालय नाथद्वारा के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खाली पदों को भरने के लिए नए प्रावधान को भी मंजूर किया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T94 2 शावकों के साथ नजर आई है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि इनकी सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने क्षेत्र में प्रभावी गश्त के निर्देश दिए हैं। इस खबर के बाद वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की खंडार रेंज के जेल खो वन क्षेत्र में विचरण करने वाली युवा बाघिन T94 वन विभाग के कैमरा ट्रैप में 2 नन्हे शावकों के साथ कैद हुई है। T63 की संतान और मछली की आखिरी संतान T19 की नवासी करीब 4 वर्षीय यह बाघिन पहली बार मां बनी है। शावकों की खबर के बाद मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में प्रभावी गश्त के अलावा और कैमरा भी लगाए हैं। रणथंभौर में बाघों के बढ़ते कुनबे की इस खबर से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। माउंट आबू में आयोजित हो रहे शिखर पर्व के दूसरे दिन कल कलाकारों ने शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में राग अडाना, राग दरबारी और नृत्य प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण रहीं। सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायन के साथ कलाकारों ने कथक और अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भी भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। प्रदेश में कल देर शाम जयपुर सहित कुछ जिलों में आए अंधड़ और बारिश के बाद तापमान में फिर गिरावट आई है। कल दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद गर्मी का असर फिर बढ़ गया था, लेकिन शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। भरतपुर के बयाना में बरसात हुई और क्षेत्र के कई इलाकों में ओले भी गिरे। अंधड़ चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में कई पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर के बयाना में कल एक बार फिर से मौसम में बदलाव आया। देर शाम को करीब 20 मिनट तक झमाझम बरसात हुई और क्षेत्र के कई इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग द्वारा बयाना क्षेत्र में करीब 10 mm बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। बरसात के साथ साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बरसात से पहले आंधी अंधड़ चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में कई पेड़ और विद्युत पोल भी गिर गए। कई दुकान और मकानों के टीन शेड होर्डिंग्स उड़ गए, जिससे कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। क्षेत्र के तहसीलदार ने बताया कि आंधी अंधड़ से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग के अनुसार एक कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों दोपहर बाद राज्य के उत्तरी भागों में तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में लू चलने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालीफायर 2 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विजेता टीम का सामना फाइनल में रविवार को गुजरात टाइटंस से होगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए, जबकि 61 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 491 रह गई है। कल सबसे ज्यादा 24 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। अलवर, दौसा और बीकानेर में 5-5, धौलपुर में 4, अजमेर और उदयपुर में 3-3, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में 2-2 और झालावाड़, कोटा, नागौर तथा सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यूज के आकलन के लिए आज विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T94 2 शावकों के साथ नजर आई है। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। और प्रदेश में देर शाम मौसम में बदलाव के बाद जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश और अंधड़ आने से तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।